श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है, सम्मान है। आज हम विशेष मेहमान, विशेष अतिथि के करीब पहुँचे हैं। आदरणीय सम्माननीय स्वामी सत्यनारायण जी महाराज, स्वामी सत्यनारायण ब्रह्मचारी जी महाराज के आश्रम में आए हैं, उनके सानिध्य में आए हैं। आज नए मेहमान से हम उनके जीवन के विषय में जानना चाहते हैं। स्वामी जी संत मत के वरिष्ठ महात्मा हैं, पुराने महात्मा हैं और गुरु महाराज के सानिध्य से ये सत्संग करते आए हुए हैं और बड़े विद्वान भी हैं और प्रसन्न चित्त से रहते भी हैं। इनके सानिध्य में जो आते हैं, नाखुश आदमी भी खुश हो जाते हैं इनके सद्व्यवहार से। तो स्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम स्वामी जी। आज इनके जीवन संदेश को जानना चाहेंगे, आप सभी श्रोताओं के पास पहुँचाना चाहेंगे। स्वामी जी, मेरा सौभाग्य है जो मैं आप तक पहुंच पाया हूं। मैं अपने चैनल के श्रोताओं को आपका संदेश पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले आप हमारे जो YouTube से जुड़े हुए श्रोता हैं उनको दो शब्द में धन्यवाद दे दें, उसके बाद आगे करेंगे जी। YouTube से जुड़े हुए भाई बहनों को मेरा हार्दिक नमन है, नमन है, नमन है। शुभकामनाएँ हैं, शुभकामनाएँ हैं, शुभकामनाएँ हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, आपका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? थोड़ा सा इस विषय में हमारे श्रोताओं को बताया जाए। मेरा जन्म सन 1956 ईस्वी में जी। मधेपुरा जिला अंतर्गत एक छोटी सी बस्ती भटौनी में हुआ है। अच्छा अच्छा। और वहीं से मेरा पढ़ना लिखना आरंभ हुआ था। जी जी। तो आप तो जिस समय आपने जन्म धारण किया, जब कुछ बड़े हुए होंगे, यहाँ आपके घर परिवार का कैसा माहौल था? पढ़ाई के विषय में अथवा संस्कार के विषय में माता पिता का कैसा संस्कार स्वभाव आपने देखा? किस तरह से आपका जीवन बालापन का बीता? थोड़ा सा उस विषय में बताया जाए जी। मैंने अपने माता पिता को देखा है और देखा ही नहीं, पिताजी की बोली में कभी मैंने करक नहीं देखी। अच्छा। माता जी की बोली में कभी करक नहीं देखी। जी जी जी। इतना ही नहीं, मैं 5 भाई से था। जी जी। पिताजी के मुंह से कभी भी गाली नहीं निकली। अच्छा। वाह। माता जी की बोली से भी गाली नहीं निकली। जी जी जी। बिल्कुल ठंडा, जी। बिल्कुल ठंडा। मैं देखता था गांव में अगर कोई किसी कारणवश भूखा रह जाता था, जी जी जी, माता जी को पता चलता था। तो माता जी के द्वारा जो कुछ घर में रहता था उसकी भूख शांति के लिए मिलता था। अच्छा, इतने दयालु थी जी। अब दयालु कहिए या स्वभाव कहिए, संस्कार कहिए, जी। तो माता जी का संस्कार सात्विक था। जी जी जी। पिताजी का भी संस्कार सात्विक था। जी जी। एक दिन की बात है, जी मैं 4थी कक्षा में पढ़ता था। जी। गुरुदेव कृपा से पढ़ाई का संस्कार मेरा अच्छा था। अच्छा। जो कुछ भी शिक्षक समझाते थे समझ जाता था। जी जी। जो कुछ भी लेखक के द्वारा उदाहरण में समझाया जाता था वह भी बहुत हद तक मैं समझ जाता था। जी जी। एक
रविवार को मैं उस समय का ये खेल कौरी खेलना है, अच्छा। तो मैं कौरी खेल रहा था। जी जी। पिताजी मेरी बगल से गुजर गए, लेकिन टोके नहीं, यह क्या करते हो। अच्छा। घर गए, माताजी से बोले अब सत्यनारायण का पढ़ना हो गया। अच्छा। तो माँ बोली सो क्यों, सो क्यों, कौरी खेल रहा है, अच्छा। समय बर्बाद कर रहा है। तो माँ बोली आज एतवार है, हाँ। एतवार को खेल धूप होता है। जी जी। का हमरे सामने भी एतवार था कि जब मैं पढ़ता था, जी। पिताजी बोले जब मैं पढ़ता था जी। तो उस समय भी एतवार था। हाँ। एतवार का काम है, पिताजी बोले हाँ। सोमवार से शनिवार तक जो पढ़ाई होती है स्कूल में, विद्यालय में, जी जी जी। उसमें कोई ना कोई कमी बेसी होती है जी जी जी। या कमी रह जाती है, हाँ। उसकी पूर्ति रविवार को ही होती है। जी जी। और रविवार का समय अगर बर्बाद किया जाए खेल कूद में, हाँ। तो वह कमी कमजोरी रह जाती है। अच्छा। तो पिताजी माताजी को यह बात बोले, और जब मैं घर आया तो माताजी मुझको बोली कि पिताजी इस तरह से बोल रहे थे। अच्छा। तो मैं किसी बात पर जिद नहीं करता था, जी जी। जो मानने लायक बात रहती थी मान लेता था। अच्छा अच्छा। तो यह उसी दिन मैंने कौरी खेलना छोड़ दिया। जी जी जी। यह सुन देख जानकर पिताजी को बड़ी खुशी हुई थी। अच्छा। स्वामी जी, इतनी अच्छी बात है आपने बताई कि पिताजी डायरेक्ट आपको कुछ नहीं कह रहे हैं ताकि मन में ठेस लग जाए, दुख हो जाएगा, बच्चा है, तो माध्यम से कहे, माताजी के माध्यम से। तो कितनी अच्छी शिक्षा आपको मिली, और आप भी इतने अच्छे संस्कारी, और आपने पिताजी की एक बात को, संकेत मात्र को इतना माना कि जीवन भर के लिए वह खेल भी छोड़ दिया। कभी कभी जब बाल अवस्था में होते हैं तो नटखटें ज़्यादा होती रहती है, चंचलता विशेष होती है। कभी ऐसा हुआ था कि आपके चंचलपन से तंग आए होंगे माताजी या पिताजी, ऐसा कुछ? जी। चंचलता कभी भी मेरे मन में नहीं आई। जी जी जी। मैं जब भी किसी बात पर सोचता था, जी ऐसे भी घर में रहता था, तो शांत रहता था। जी जी। चंचलता नहीं, नहीं के बराबर कहिए। अब बचपन तो बचपन होता है, लेकिन चंचलता नहीं। जब मैं पढ़ता था तो पढ़ता था। जी जी जी। अब गुरुदेव की कृपा कहिए, उस समय की समझ के अनुसार सरस्वती माँ की कृपा कहिए, जी जी जी। कि लगभग जो कुछ भी शिक्षक महोदय समझाते थे, पढ़ाते थे, जी। याद हो जाता था। अच्छा। याद हो जाता था। फेयर कॉपी शायद मैंने कभी नहीं की। जी जी। कभी नहीं की। एक दिन की बात है बाबा, मैं जब 9th क्लास में था, जी शिक्षक ने कुछ पढ़ाया। जी जी। अब पढ़ाने के बाद का कल इसको लिख कर लाना है। अच्छा। तो मैं प्रथम विद्यार्थी था अपने क्लास का। जी जी जी। मुझको हुआ जब सब कुछ याद ही है, हाँ। तो कॉपी पर नहीं भी उतारूंगा तो क्या होगा। जी जी जी। तो मेरे साथियों की कॉपी टेबल पर गई। जी जी। अब मेरी कॉपी शिक्षक महोदय को नहीं मिली। जी जी। तो मुझे शिक्षक महोदय ने बुलाया, बुलाकर कहा तुम्हारी कॉपी नहीं है, जी। तुम नहीं लिखे हो क्या। अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा जी नहीं, मैंने नहीं लिखा है। क्यों। जी। तो आप जो पढ़ाए न प्रभु, याद ही अभी तक है। अच्छा। वो तो है, लेकिन मैंने कहा लिख के लाना और नहीं लिख के लाया, यह तो आज्ञा का उल्लंघन हुआ ना। हाँ। जी जी। ये आज्ञा का उल्लंघन अगर तुमने आज कर दिया, हाँ। तो किसी तरह किसी बात में कल भी कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो, आदत लग जाएगी। किसी साथी को उन्होंने कहा एक तो छड़ी लाओ, अच्छा। और मेरी पीठ पर एक छड़ी उन्होंने मारी। अच्छा। अब छड़ी की चोट कहिए कि अपमान की चोट कहिए, हाँ। मैं बहुत जोर जोर से बेंच पर
बिलख बिलख के रोने लग गया। अच्छा। तो शिक्षक महोदय कहते थे मेरी छड़ी की चोट नहीं है तुमको, कोई और बात है। कहा जी हाँ, छड़ी तो कितनों मारिएगा तो उससे क्या होगा। मैं सभी के नज़रों में कितना ऊंचा था, मेरे साथी संगी भी खूब आदर करते थे। जी जी जी। लेकिन आज जो इस बेंच पर मैं खड़ा हूँ जी जी जी। और रो रहा हूँ, मेरे साथी भी समझ रहे होंगे, जी। गुरुदेव तो समझ ही रहे हैं। कहा जी तो लो बेटा, शिक्षक महोदय बोले थे नाक की सफाई पर कल जवाब देना। अच्छा। हाँ, मतलब नाक की सफाई क्या? नाक की सफाई करने से क्या लाभ, नहीं सफाई करने से क्या हानि। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे सुनने में आ गया नाखून की सफाई। अच्छा। सुन तो मैं नाखून की सफाई को तैयार करके गया। कहा बोलो सत्यनारायण, वहाँ भी मैं प्रथम विद्यार्थी था क्लास का। अच्छा। तो शिक्षक महोदय ने कहा था नाक की सफाई, तो मैंने समझ लिया नाखून की सफाई। हाँ जी जी जी। तो शिक्षक महोदय छड़ी मंगवाए और मेरी पीठ पर छड़ी मारे। अच्छा। तो मैंने कहा गुरुदेव मैंने जो जवाब दिया इसमें कहाँ कमी है, कहाँ गलती है। हाँ बताइए। तो कहा पूरी गलती है, जो जवाब देना चाहिए नहीं दिया तुमने। तो गुरुदेव के मन में था हम तो पूछे हैं नाखून की सफाई, नाक की सफाई, यही जवाब दे नाखून की। तो वहाँ खुलासा नहीं हुआ। गुरुदेव इतना ही बोलते रहे कि जो मैंने प्रश्न किया है उसका जवाब नहीं है। तो मैं तो बुझ रहा था पूछे हैं नाखून की सफाई। जी जी। तो हम कहे गुरुदेव आपने नाखून की सफाई पर पूछा ना, मैंने तो आप तुमसे नाक की सफाई पर। अच्छा। यही बात ओझरा गई, इसी ओझरी के कारण मार लगी थी। एक दिन मुझे शिक्षक से चौथे कला कक्षा में, एक दिन 9th। यही स्वामी जी, जब आप पढ़ने लायक हो गए थे बाल अवस्था में, उस समय आपकी पढ़ाई कैसे प्रारंभ हुई? क्या कठिनाई थी, क्या दिक्कत थी, कैसे आपने प्रारंभ किया, वो थोड़ा बताया जाए। जी। पढ़ने में तो स्वामी जी कोई कठिनाई नहीं होती थी। अब कैसा विद्या का संस्कार मेरा था। जी जी जी। कठिनाई उस समय जब आप प्रारंभ नहीं किए थे पढ़ाई, उस समय की बात पूछ रहे हैं कि आप पढ़ाई की ओर कैसे मुड़े? हाँ, पढ़ाई की ओर कैसे मुड़े। जी जी जी। ऐसे तो पिताजी उस समय के पढ़े लिखे थे। जी जी जी। थे तो अपर पास ही, लेकिन जानते थे बहुत। जी जी। और मेरे बड़े पिताजी तो और जानते थे। जी जी जी। क्या कहूँ, जब मिडिल स्कूल में पढ़ रहा था बाबा, चारों शिक्षक मिडिले पास। अच्छा। चारों शिक्षक सब विषय जानते थे। कितना जानते थे। जी जी। तो उस समय मिडिल स्कूल के हेडमास्टर मिडिल पास, तो सब कुछ जानते थे। मेरी पढ़ाई के बारे में आप पूछे कि हम ये पूछ रहे थे कि जब आप पढ़ाई शुरू ही नहीं किए थे, आप पढ़ने के लिए जो प्रारंभ किए थे, कहाँ फुआ जी के यहाँ चले गए थे? हाँ ठीक, मैं अपनी फुआ जी के यहाँ गया था। जी जी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि फुआ के बेटा बेटी पढ़ते थे। बच्चे सब पढ़ रहे थे। हाँ जी जी। निजी शिक्षक के द्वारा। हाँ। तो मैंने फुआ जी से कहा कि फुआ मैं भी पढ़ूं। कहाँ बैठ, बहुत छोटे थे जब प्रारंभ भी नहीं किए। हाँ प्रारंभ पहली मतलब पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई थी। नहीं हुई थी उस समय की बात। उस समय की बात। हाँ पढ़ो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मुझे फुआ जी ने एक स्लेट ला दिया, एक पेंसिल ला दी, और मुझे शिक्षक ने
पहला पहला खुराक कहिए, पहारा कहिए, जी जी वो आहर सही दीर्घई हर सौ दीर्घहु जी सिखाया, ए ऐ ओ ये सब सिखाया। हाँ इसके बाद क से लेकर ह तक सिखाया। हाँ। इतना तक सीखने में हमको लगभग 3 दिन लगे। इतना जल्दी? हाँ, वाह। याद बहुत होता था। अच्छा 15 दिन में तो बुझिए हम मने दुक्का दू से लेकर 20 का 20, 20 का 20 से गढ़ा भी उस समय चलता था। 11 गढ़ा एक ऐसा से जी 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 हाँ। 20 गढ़ा फलना चलना। तो शिक्षक हमको कहते थे और फुआ को कहते थे, बाप रे बाप का भतीजा तो ये कमाल कर रहा है। अच्छा तो जब तक वहाँ रहा मैं खुरहा पहारा पढ़ता रहा। जी जी जी। घर आया तो पिताजी को जानकारी मिली। बड़ी खुशी पिताजी को कि हम कहते थे, तो सत्यनारायण कहता था आज शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे। अच्छा। लेकिन कहीं से काम बन गया। तो प्रथम वर्ग की जो किताब होती है जी 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 वो किताब पिताजी ने ला दी। जी। उसको पढ़ाते थे, मैं पढ़ लेता था। उस समय मनोहर पोथी चलती थी। मनोहर पोथी, ठीक ठीक ठीक, मनोहर पोथी। हाँ, भाई सुरेश अजब यह देश, हाँ रुपए में शेर भर चुराया खाजा, जी, क्या जी। क्या था। हाँ तो मनोहर पोथी पढ़े। इसके बाद और कुछ सीखे। जी जी। होते होते दूसरा क्लास का जब विषय पढ़ने लग गए। तो आप पढ़ाई किस स्कूल से प्रारंभ किए? हाँ, अब मैं वही कहता हूँ जी जी कि मेरी भटौनी बस्ती के बगल में एक जोतेली बस्ती है। जी 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 और वहाँ लोअर प्राइमरी स्कूल था। जी जी उसी स्कूल में मेरा नाम पिताजी ने लिखा दिया। जी 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 और उसी स्कूल में मैं पढ़ने लगा। जी जी और वहाँ मैंने 5वीं कक्षा तक पढ़ा। पढ़ा। जी 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 5वीं अपर पास हो गए। इसके बाद मैं चला गया नया टोला, अच्छा अच्छा। घर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पर। जी 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 तो वहाँ पर 6ठी कक्षा में नाम लिखाया गया। जी 6ठी कक्षा 7वीं कक्षा जी। मिडिल तक मैंने पढ़ी। उसके बाद हाई स्कूल में नाम लिखाया गया। जी हाई स्कूल नया टोला। तो वहाँ जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था या 10वीं कक्षा में, जी जी जी। तो वहाँ के प्रधान अध्यापक की क्या कहा जाए हत्या हो गई। अरे राम। तो तब वहाँ से मैं चला गया कलासन। अच्छा तो अच्छा। वहाँ पर 1-2 साल पढ़ा। जी तो कलासन और दूर पड़ता था। तो पढ़ने में तो था अच्छा। तो वहाँ के एक सुखदेव यादव जी शिक्षक थे, साइंस टीचर। जी जी तो वो हमको बोले, देखो सत्यनारायण जी तुम्हारा घर बहुत दूर है, यहाँ मेस चलता है जी और मैं चाहता हूँ कि मेस का प्रीफेक्ट तुम बनो, मेस को चलाओ, जी भोजन तुमको यहाँ से मिलेगा। जी जी तो परेशानी तुम्हारी दूर हो जाएगी, पढ़ाई में मजबूती आएगी। जी तो मैं वहीं रहने लग गया स्कूल में, सुखदेव बाबू की देख रेख में। तो फिर वहीं से मैट्रिक पास के अंत में, हमारे समय में 11वां तक वर्ग होता था। अच्छा हाँ 11वां में मैट्रिक होता था। हाँ, जी तो जी 11वां में यहाँ से फॉर्म नहीं भर के बरहरा कोठी के पास एक भटोतर गांव है, जी, जी। हाई स्कूल वहाँ है। अच्छा वहीं से मेरे एक रिलेशन ने फॉर्म भरवाया। अच्छा अच्छा। जिला स्कूल में सेंटर हुआ पूर्णिया। जी 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 तो वहीं पर मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी। जी जी मैट्रिक परीक्षा के बाद इंटर में मैं नाम लिखाने के लिए पहले चला गया कहाँ, LS कॉलेज मुजफ्फरपुर। अच्छा अच्छा। जी लेकिन वहाँ पर VIP के जो लड़के थे उनका सेट हो गया। अच्छा। मैंने परीक्षा दी जांच की। तो जांच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, जी 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 तो उसमें औरों के अपेक्षा कुछ कम अंक आया। तब मैं आ गया TNB। जी TNB में तब तक नामांकन बंद हो गया। जी 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 तब TNB यूनिवर्सिटी का बहुत बढ़िया कॉलेज साहेबगंज, जी जी तो वहाँ जाके मैंने नाम लिखाया। कॉलेज की शिक्षा वहीं मैंने पाई। जी जी। तो स्वामी जी साइंस के छात्र रहे हैं, विज्ञान में ये विशेष रुचि रखते थे। कॉलेज तक इन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद इनका जो जीवन है, जो मोड़ आया वो साधु जीवन का आया।
लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस समय आप घर में यहाँ रहते थे, बाल अवस्था में थे, प्रथम या द्वितीय में जब भी पढ़ रहे थे आप, तो आपके परिवार का आध्यात्मिक माहौल कैसा था? वो लोग किस देवता या भगवान को मानते थे? आप किस देवता को मानते थे? कैसा माहौल था? थोड़ा सा वो बताया जाए जी। मेरे घर में मेरे पिताजी जो थे ना, जी जी जी। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में मैं इतना ही देखता था, उस समय नारदी भजन होता था। अच्छा। नारदी भजन के ये मूल गायन थे, महंत थे। हाँ महंत थे। आपके पिता? बड़ा, हाँ बहुत बढ़िया। और नारदी भजन भी गाते थे, जी जी। साथ ही साथ विषय कीर्तन भी करते थे। अब बच्चा जब मैं था जी। तो मुझको भी कहते थे कभी कभी चलो तुम भी। अच्छा, उसमें? हाँ चलो तुम भी। अब बच्चा तो कुछ लोभी होता है। अच्छा। हमको लोभ होता था क्या, नारदी भजन में प्रणादी चढ़ती है, प्रसाद। हाँ प्रसाद। जी जी जी। उसमें गाय का दूध रहता है, केला रहता है। अच्छा। और जब आरती होती थी ना तो कटोरा हम ही को मिलता था। अच्छा। दूध केला खूब खाए हैं। और लालच से आप जाते थे? मृदंग में जो पूरा लगता है आटा का, हाँ। कहते थे उस समय, तभी तो बच्चा था, पूरा की रोटी खाओगे माथा बहुत तेज होगा। अच्छा। अब जो हो। तो इस तरह से पिताजी का अध्यात्म ही था। जी जी। और आध्यात्मिक मेरे छोटे दादा भी पहले मूल गायन के, नारदी भजन के मूल गायन थे। ऐसा तो भजन कीर्तन वाला मन प्रवाह पहले से ही था। मतलब आपके घर परिवार में ऐसा माहौल था? भजन कीर्तन खूब। जी जी जी। हमारे सभी भाई भी खूब भजन कीर्तन गाते थे, हम भी गाते थे। जी जी। भजन कीर्तन खूब, लेकिन कमी क्या थी, सब के सब साकट ही थे। हाँ। अच्छा। साकट रहते कहीं एक नंबर की भक्ति। भजनानंदी। हाँ। आप लोगों की पूजा पद्धति क्या थी? आप किनको मानते थे? कौन देवता था? उस समय जी। पूजा पद्धति में मैं केवल कुल देवता की भक्ति देखते थे, गांव घर वाले करते थे। अच्छा अच्छा जी। तो जो कुल देवता हैं उनकी भक्ति पूजा। और कभी काल दशहरा का मेला आया, जी जी जी। तो बस दशहरा के मेला भर दुर्गा माई की भक्ति। शिवरात्रि आई, मन कहिए कि उधर ऐसे अवसर पर, जी जी जी। लेकिन सही में कुल देवता की भक्ति। जी जी। मेरी बात आप पूछे तो उस समय मैं कुछ भी न रामायण जानता था न गीता जानता था। जी जी। इतना मुझे लगता था अंदाज से हाँ। कि मैं जो पढ़ने में तेज हूँ, हर एक वर्ग में प्रथम आता हूँ। जी जी जी। तो उस समय समझते थे कि विद्या की देवी होती है सरस्वती। हाँ, जी, जी। सरस्वती की मेरे ऊपर कृपा है, जी। इसीलिए मैं पढ़ने में तेज हूँ। इसीलिए सरस्वती की पूजा फोटो को रख कर करता था। जी जी जी। और एक पूजा और हनुमान चालीसा रखता था। वाह। अच्छा। तो संकट मोचन सुनते थे उनको। हाँ। हनुमान चालीसा मुझे याद था। अरे राम। और जब भी चाहते थे कोनो संकट विपत्ति में, हनुमान जी से काम बना लेते थे। एक बार की छोटी बात कहता हूँ। जी जी जी। हाँ। रेल में मैं था, हाँ जी जी। अब बिना टिकट का था, बिना टिकट का था रेल में। जी जी। आ गया वो टिकट जांचने वाला, टीटी से ऊपर वाला। अच्छा। वो देखते थे पुलिस उसके साथ है, जिसको टिकट ने हथकड़ी लगा देते थे। अरे राम, ऐसा? तो हम तो कि आज हम गए, वो जब 2-4 के पहले था, हम मने मन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करने लग गए। कमाल हो गया, हमको जांच नहीं करके आगे बढ़ गया। अच्छा। हम समझ गए कि हनुमान जी का खेल हो गया। अच्छा। तो हनुमान जी की भक्ति मैं करता था। जी जी जी। उसमें भी भक्ति किस तरह ने, सीधे सीधी इस तरह से मैं करता था। जी जी। और जब मैं पढ़ लिख कर कॉलेज में पढ़ता था, जी जी जी। तो बरहरा की बात कहता हूँ। जी जी जी। एक साधु वहाँ अभी भी हैं। अच्छा। उनका नाम है रामलाल ब्रह्मचारी। जी जी। वो हमको बोले, और उस समय मैं क्या कहूँ, टीचिंग भी करता था। अच्छा। हाई स्कूल के छात्रों को पढ़ाता था, इसलिए कि जीविका के लिए अन्न होना चाहिए। हाँ हाँ। जी जी। तो हमको बोले
मास्टर साहब, तभी मास्टर साहब ब्रह्मचारी जी ने अच्छा। तभी फुल पैंट शर्ट पहनता था। हाँ हाँ, यदि आप संत मत में आ जाइए हाँ। कमाल हो जाएगा। अच्छा। हम बोले जो बोले से बोले, हाँ। अब दोहरा के नहीं बोलिएगा। अरे राम। काहे? तो हम बोले संत मत में जाने का मतलब है भगवान में ही बाबा, हाँ। हम में ही बाबा को हम देखते थे, उठाते थे भक्त तो उठते थे, बैठाते थे तो बैठते थे, सुलाते थे सोते थे। जब उनका ये अपना काम ही अपने से नहीं होता था, हमारा काम संकट विपत्ति वाला पड़ता तो कैसे दौड़ के करते? अच्छा। उस बाबा को बोले हम। हाँ। वाह। हाँ, हम कैसे दौड़ के संग, हनुमान जी हमारा इतना बलवान है ना, कहाँ कहाँ दौड़ के काम कर देते हैं। मैं ही बाबा सब रहेगा। अच्छा, ऐसे कह दिए? हाँ। बाप रे बाप। तू बोले कि हाँ हाँ, अभी आप कोई भी जितना समझता है उतना बोलता है, तो ये आप जितना समझे हैं अध्यात्म में उतना बोल रहे हैं। जी जी जी। लेकिन और ज़्यादा समझिएगा ना तो नहीं बोलिएगा। अच्छा, उन्होंने कहा? हाँ, का कैसे? का आप गुरुदेव का साहित्य पढ़िए। हम किसी भी साहित्य को पढ़ने में मन लगाते थे। अच्छा। तो गुरुदेव का साहित्य 3 महीना में पूरा कर दिए पढ़ना। वो वाह। 3 महीना में निर्णय आ गया कि क्या करना है। चाहिए। हाँ। यहाँ तक निर्णय आ गया कि यह पढ़ाई लिखाई बंद कर देना है। काहे? ठेस क्या लगी? यह सुनकर कि अगर सांस रहते सदगुरु के माध्यम से परमात्मा की सही भक्ति हो जाए, जी जी जी। और उस भक्ति का संस्कार पड़ जाए, हाँ। तो वह जीव नरक 84 में नहीं जाएगा। ये किताब पढ़ने से आपको समझ में आ हाँ गया? हाँ जी जी। हाँ। वाह। तो यदि सांस रहते नहीं है तो सांस छूट गई, काम नहीं हुआ, तो हम उनको कहते थे कि देखिए ये डर हमको लग गया। किताब पढ़ने से? हाँ, डर लग गया क्या कि किस समय सांस बंद हो जाएगी पता नहीं। पता नहीं। जी जी। ये पता रहता 3 महीना के बाद, 5 महीना के बाद तो कोनो बात नहीं। अब बिना भक्ति किए मर गया हाँ। तो करोड़ों करोड़ों बरस कहते हैं आप लोग 84 नरक में रहना पड़ेगा। तो इसीलिए उनको हम कहे कि अब हम सही हैं, अब हमको दीक्षा दिला दीजिए। वाह। वो बोले अभी नहीं। कहा क्यों? तो हमको बोले आप गिद्ध का जीवन बिताए हैं राम राम। मांस मछली खाने में। जिनके यहाँ में रहता था बरहरा कोठी में बाबा, हाँ। वो खौकार था। सप्ताह में 3 दिन मांस मछली उनके यहाँ चलता था। बाप रे बाप। हम भी कहते थे खाने के उसमें, हमको सुतरा है परिवार। अच्छा। हाँ। तो फिर क्या हुआ? तो हाँ, तो फिर ये हुआ कन्ने अभी दीक्षा नहीं दिलाएंगे, 6 महीना टेवेंगे। कहले हे देखिए, हम जो बात समझ जाते हैं निर्णय ले लेते हैं, 1 दिन काफ़ी है। अरे राम। हाँ, 1 दिन काफ़ी है। अच्छा। तभी तक हम 1.5 महीना हुआ था छोड़ा हुआ। मांस मछली 1.5 महीना ही छोड़ा हुआ था? तब भी दीक्षा लेने का मन हो गया? मन हो गया। वो कहते थे कि मैंने अभी 6 महीना पूर्ण दीजिए। अच्छा। तो हम कहे देखिए, आपको रहा ही नहीं जा रहा है। हाँ, आप तो बुद्धि से समझिएगा हमसे, और गुरुदेव तो दिव्य दृष्टि से समझेंगे। हाँ। उनको तो मेरा मन दिखाई पड़ता होगा, गुरुदेव से फरियाएंगे। अरे राम। तो गुरु महाराज अभी हम दीक्षा लाइन लेने के लायक 1.5 महीना में हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अच्छा। तो कैसे? चलिए कुप्पा घाट जाने में दिक्कत नहीं ना बाबा, हाँ। साकट हूँ, कुप्पा घाट जाने में दिक्कत, छुआ नहीं जाएगा कुप्पा घाट। कहना नहीं, उसमें कोई बात नहीं। अच्छा। क्या कहूँ बाबा, मैं गया वहाँ पर किधरों कभी 10 मिनट बैठ जाता था, आँख मूंद लेता था, अच्छा। और गुरु महाराज से कहता था जी जी जी। कि हम तो नहीं जानते हैं, या आप अंतर्जामी हैं। लेकिन ये आपके शिष्य आपको अंतर्जामी कहते हैं, हाँ। मन की बात जानने वाले कहते हैं। जी जी जी। हम आपसे ही कहते हैं गुरुदेव हाँ। कि मेरे मन को देखिए, मेरी बुद्धि को देखिए। 6 महीना में जिस समझ के आधार पर हाँ। दीक्षा मिलती है, जी जी जी। 1.5 महीना में वैसा मन हमरा हुआ है कि नहीं? अच्छा, ऐसे मने मन सोच। मने मन। अच्छा। यदि आप सही जवाब दीजिएगा तब तो आपसे मैं दीक्षित होऊंगा, आपका भक्त होऊंगा, और यदि नहीं
तब तो समझेंगे जब हमारी मन की बात आप जानबे नहीं करते तो आपको गुरु बना के क्या करेंगे? क्या होगा? अच्छा ले, यही हम आँख मूंद के फुसुर फुसुर करते थे। अब पता कैसे चलेगा? 29 जुलाई 1977 जी जी। गुरु पूर्णिमा का दिन। अच्छा। तो मैंने पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज से आग्रह किया कि हजूर मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। जी जी। कुछ नहीं पूछे जांचे कितना दिन से मांस मछली छोड़ा है नहीं छोड़ा है। हाँ। सिद्धांत तो याद था हमको। अच्छा। हाँ सिद्धांत याद किताब याद जो कर पढ़े उसी को है याद। उसमें वो याद तो बढ़िया से हो जा गया था जो परम तत्व वाला। हाँ। तो कहा ठीक है इतना बजे आओ। अच्छा। उतना बजे मैं गया, मुझे दीक्षा मिली वाह। और कहे जाकर गुरुदेव से आशीर्वाद ले लो। तो गुरुदेव के कमरे में गया, आशीर्वाद लिए जी जी जी। और दीक्षा में माला भी पहनी जा। गुरुदेव दीक्षा देने वाले आचार्य माला पहनाते हैं। हाँ। हम निकले जी। तो निकले तो 2 बैच को बाबा कहे थे कल देंगे। 2 बैच बाबा से आग्रह कर चुके थे कि दीक्षा लेंगे। अच्छा। तो बाबा बोले आज नहीं आज नहीं। हमको मिल गई। अच्छा। तो वो कहते थे ये कैसे हो गया? हो गया। तब हम बुझे ये बूढ़ा बाबा तड़े तड़ जरूर जानते हैं। 1.5 महीना में हमको दीक्षा मिल गई। अच्छा। स्वामी जी हम लोग निषाद वंश के हैं, जो गुह निषाद का पाठ हम लोग करते रहते हैं रामायण में। उसी वंशज के आप भी हैं हम भी हैं। हम लोगों का सौभाग्य है जो हम लोग भक्ति को ओर मुड़े। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इस साधु के तरफ, साधु बनने के तरफ, संतमत के तरफ कैसे मुड़े हैं, बता दिया जाए जी इस विषय में। जी। तो विषय तो वहीं से बना जब मैंने संत मत को समझा। जी जी जी। और संत मत को समझने के बाद मैंने दीक्षा ली। जी जी। और दीक्षा लेने के बाद मैंने समझा कि यह काम सही में जब तक ब्रह्मचर्य सुरक्षित नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो इसीलिए तब हमने शादी करने का निर्णय छोड़ दिया। अच्छा। हाँ। और हाँ। परिवार वाले आपको प्रेशर देते थे क्या? परिवार वाले तो देते थे किसी तरह इसको फंसाओ, शादी किसी से कर दी जाती। पारिवारिक जीवन बिताना ही नहीं चाहते थे। नहीं, मन उसूर नहीं जाता नहीं जाता था। जी जी। जिससे शादी होती वो तो चाहते। तो इसीलिए हम कई लोग, पिताजी बोलते थे, माताजी बोलती थी ऐसे करता है बहाना, अपने मन से कौन कहेगा शादी करें। जी जी जी। हाँ। तो शादी करने की बात उठती थी। अच्छा। लेकिन शादी मुझे करनी नहीं थी। तो आप क्या प्रतिक्रिया करते थे? तो प्रतिक्रिया में हम कुछ उनको दिखाना चाहे। अच्छा। कि दिखाने में हम फुल पैंट शर्ट पहनते थे। हाँ। तो सोचिए हम धीरे धीरे माँ बाप को महसूस करावें कि बेटा हाथ से निकल। तो क्या किए, धोती खरीदे खादी। अच्छा। खादी की धोती लिए, खादी की कमीज बनाए। जी जी जी। फुल पैंट शर्ट को छोड़ के उसको पहनने लग गए। हाँ। जिनके यहाँ में रहता था बरहरा कोठी में, जी जी, वो रिलेशन में होते थे, उनको लगने लग गया कि यह अब पट्ठा हाथ से निकल जाएगा। तब पिताजी को चिट्ठी उन्होंने लिखी। जी जी। पिताजी पहुँचे, हमको देखे तो घबराया सा लगे। अच्छा। तो हम भी पहचान लिए चेहरा को देखते कि इनको धक्का लगा है। अच्छा। कि रूप सफेद वस्त्र धारण कर रहे हैं। तो हमको कुछ देर के बाद बोले धोती और कमीज हम लोग पहनते हैं, पहनने की उम्र होती है बाबू। जी 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 जी। अभी तुम्हारी उम्र धोती कमीज पहनने की नहीं है, इसीलिए फुल पैंट शर्ट ही पहनो। उनके मन में हुआ कि ये कहीं सब पहनने लगेंगे साधु बन जाएंगे। हाँ, बनिए रहा है। हाँ, बड़ी शुरुआत उसी ओर प्रारंभ कर दिए। तो कितनों बोले, लेकिन हम थे जो निश्चय कर लिए थे। तो हम सोच रहे थे कि धीरे धीरे महसूस करावें माँ बाप को
कि हाथ से निकल रहा है। ये एकाएक माँ बाप को छोड़ के भागता है ना कोई, जी, जी, जी। तो माँ बाप को बड़ी चोट लगती है। अच्छा। वो कानता है, बसता है, ये करता वो करता है। हम धीरे धीरे महसूस करा रहे हैं। अच्छा। तो पहले में यही लिए, 1-2 साल के बाद क्या किए, तब ढेका वाला धोती पहनना अच्छा। छोड़ दिए। तब पूज्यपाद शिशु बाबा से बिना ढोका वाला अचला कोपिन उसको कहते हैं। तो ये कैसे मिला वहाँ पर शिशु बाबा से, मतलब कि ये शिशु बाबा से ये क्या प्रसंग है, हाँ, बताइए। शिशु बाबा मन बराबर बरहरा कोठी जाते अच्छा अच्छा, जी अब जी बरहरा कोठी से एक साधु अमल ठाकुर मीरगंज में, तो वहाँ जाते थे। जी। तब गप सप होता था, और वो ढेका वाला धोती देखकर हमको कहते थे शिशु बाबा, जब तुम धोतिये में चला आया हाँ और सब व्यवहार साधु वाला तुम में देखते हैं, हाँ। तो जब व्यवहार सब साधु वाला है ये है, तो रूप लेने में क्या दिक्कत है? अरे राम, आप तो चाहते ही थे। हाँ, तो हम के हाँ आपकी मर्जी। जी 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 तो शिशु बाबा ने मुझे उजला आंचला को पहन दिया, जी जी, बैरागी बेस। बैरागी वेश। जी जी हाँ। इसके बाद 1986 की बात है जी जी। कि मैं कुप्पा घाट गया था, अच्छा। और पूज्यपाद श्रीधर बाबा धरहरा के वहीं थे। उस समय रोग से पीड़ित चल रहे थे, हाँ तो उनके सेवक जो थे सच्चिदानंद जी सच्चिदानंद, उनको उन्होंने कहा एक भजन गाओ। अच्छा। अब भजन गाने लगे, राम नाम यमर नाम भजो भाई सोई। सही, अच्छा। हमारा विश्लेषण बाबा बरहरा कोठी में बहुत बार सुने थे। संतवाणी पर सुने थे। अच्छा अच्छा हमको कहे सत्यनारायण तुम इसका विश्लेषण करके सुनाओ। अच्छा। हमने विश्लेषण किया। जब शिशु बाबा बोले, नहीं, श्रीधर बाबा श्रीधर बाबा बोले, कहाँ? कुप्पा घाट में? कुप्पा घाट में। अच्छा। तो विश्लेषण सुनने के बाद, या उस दिन के प्रभाव से पहले से, तो हमको बोले देखो मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ, अब हमारे शरीर से काम चलने वाला नहीं है। जी जी जी। और धरहरा नामी गामी आश्रम है। उस समय कई एक जिला से लोग आते थे। तो बाबा बोले कई एक जिला से विद्वान लोग आते हैं, उनको समझाने के लिए सब सच्चिदानंद से सफलता नहीं है। तो सच्चिदानंद तो मेरी सेवा करता है, आश्रम की व्यवस्था करता है, जी जी जी। और तुम्हारा विभाग देंगे हम संतवाणी समझाने वाला। अच्छा। इसके पहले एक बात और मैंने उनसे कही कि आपके धरहरा में मैं नहीं रहूँगा। जी जी जी। कहा क्यों, क्या दिक्कत? हाँ दिक्कत यही कि मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, नौकरी चाकरी में नहीं गया, जी जी जी। माता पिता 33 करोड़ देवी देवता से बड़े होते हैं, हाँ। उनकी सेवा मैंने नहीं की। और यहाँ देखते हैं धरहरा में यह काटो लकड़ी काट, हौड़ जोतो हौड़ जोतो लकड़ी काटो। खेती तो करो। बताइए, माए बाप की सेवा छोड़कर नौकरी चाकरी छोड़ लकड़िए काटेगा, हरे खुरपी करेगा, तो क्या लाभ हुआ? अच्छा, ऐसे बोले? हाँ, अच्छा। बोलते थे साफे सुथरा, खुश बहुत थे। जी जी। हाँ, कहते तो ठीक हो, लेकिन एक बात, एक दिन चलो प्रयोग दिखाएंगे तुमसे। जितने साधु थे वहाँ, जी जी घंटी बजी ध्यान की, जी 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 सब ध्यान में बैठे, जी। हमको बुलाए, अच्छा। कहा देखो ध्यान हो रहा है। किसी कभी दो को देखिए, इसका कपारू से लग जाता था अंगी में। अच्छा, झुकते रहते हाँ, थे। कोई दिवाली में मार दिया ठोकर। का सत्यनारायण ध्यान कर रहा है। ऐसा हाल क्यों है? अंगता काहे है, झुमता काहे है? जी जी। तमोगुण बढ़ने के कारण। जी जी और काम धंधा उस समय होता है जिस समय रजोगुण बढ़ता है। जी जी जी। तमोगुण से हटाकर रजोगुण में मैं रखता हूँ, अच्छा। ताकि तो काम धंधा कराने का मतलब तमोगुण से अलग करके। अच्छा। काम धंधा नहीं करेगा तो सुते सुते ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए जी जी। अब देखो, तुम ध्यान पसंद करते हो, का खूब करता हूँ, कि वही तो उपाय है। कहा तुम 24 घंटा ध्यान कर दो, तुम्हारे जीवन का सब भार मैं उठा लूँगा। अच्छा, ऐसे कह दिए? हाँ, हमके 24 घंटा किससे सपरेगा?
5-6 घंटा सोना पड़ेगा, पखाना पेशाब में लगेगा, खाने पीने में सब काट लिए ना, हाँ कितना बचता है। जी जी जी। अच्छा छोड़ो, 5 घंटा कर दोगे, 5 घंटा कर दोगे ना रोज, हाँ सब खर्चा हम बेर कर। अच्छा हमके 5 घंटा तो अभी नहीं आजमाए हैं। उस समय तक त्रिकाल संध्या करता था 3 बार। 3 बार, जी, जी, जी। 3 बार, तो 3 बार का देखो सत्यनारायण, किससे कौन काम कराना चाहिए मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। सिरधरवा बोले। सिरधरवा बोले। अच्छा अभी मैं रहता था, बोलता था तो समाधान हो जाता था जिज्ञासुओं का। जी जी जी। अभी मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो इसीलिए तुम धरहरा रहो। अच्छा और दूसरी बात बोले कि अब धरहरा रहोगे, और धरहरा लोग आद कोपा घाट के बाद धरहरे है, जी जी जी। यहाँ दीक्षा लेने के लिए आते हैं, जी जी। तो दीक्षा कौन देगा, अब तो सिरधर से नहीं सपरेगा। इसीलिए मैं तुमको वहाँ का दीक्षाचार्य भी बनाना चाहता। अच्छा, दीक्षा के लिए आचार्य। आचार्य। जी जी जी। इतनी बात बोले। वहीं पर एक जिला मंत्री बैठे थे, जितेंद्र जायसवाल। उस समय पूर्णिया जिला बहुत बड़ा था, जी जी जी। अभी 4 में बट गया है। तो जितेंद्र बाबू को बोले, जाइए संतसेवी जी महाराज को कहिए धरहरा का दीक्षाचार्य सत्यनारायण ब्रह्मचारी शांति संदेश में निकाल देंगे, ताकि सब कोई जान जाएंगे। लेकिन आपको चाह रहे थे सिरधरवा के वहाँ के अधिकारी बनाए, देख रेख कराएं, आचार्य बना दें। हम भी हम खुलसे कह दिए कि हमसे कहिएगा कि आश्रम का मालिक बनिए, सो नहीं बनूंगा। अच्छा। व्यवस्थापक नहीं बनूंगा। जी जी जी। तो व्यवस्थापक सच्चिदानंद बात बिल्कुल ठीक है, हाँ मालिक वही हैं। जी जी। हमसे के काम संतवाणी ऋषि वाणी का विश्लेषण कराइए तो ठीक है, नहीं तो रमते राम। मतलब सत्संग प्रचार प्रसार के लिए हमें रखिए तो स्वीकार है। तो लेकिन उनके हृदय में आप बसे हुए थे, कितना चाहते थे आपको, कितने करीबी थे आप, तो इस तरह से आप वहाँ पर सिरधरवा के सानिध्य को पाए। स्वामी जी, एक बात और मुझे यह जानना जरूरी है कि आप जब साधु बन गए तो माँ का हृदय कैसा होता था उस समय? क्या माँ चाहती थी आपसे? कुछ माँ कही होगी। जी। जब मेरे बारे में माताजी को पिताजी को पूरा पक्का हो गया जी जी कि यह गृहस्थ नहीं बनेगा, जी जी। विरक्त बनेगा, तो एक मांग मेरी माता ने मेरे से रखी। जी जी। मांग में यह कि बेटा, मेरे लिए तुम कभी 2 पैसे की चिंता ना करना। अच्छा, ये माँ की सीख। हाँ, देखिए। अच्छा। मेरी दिक्कत को जानना, लेकिन 2 पैसे की चिंता नहीं करना। जी जी जी। हमें भगवान जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे। जी जी जी। एक दूसरी बात, 1 साल में 1 बार भी तो आओगे। वो जानती थी कि जो घर से निकल जाता है जंगल झाड़ में, अच्छा। जी जी। तो 1 बार भी मैं तुमको साल में देखना चाहती हूँ, यह मेरी मांग पूरी कर सकोगे? अरे राम। तो मैंने कहा 1 बार क्या, 2 बार 4 बार भी क्यों, जब मैं प्रवचन के लिए जाऊंगा ही, तो ये और माँ बहनों के पास जाऊंगा ही, तो ये अपने माँ बाप के पास क्यों ना आऊँ? तो मैं जाता था घर, जी जी जी। शाम में जाता था, रात में रुकता था, अम्मा के हाथ से बनाया भोजन करता था, फिर बिहाने गायब। अच्छा। जल खाइयो न। और कहीं दिन सुबह गया, जी जी। 8-9 बजे गया, तो दिन का भोजन माँ के हाथ से किया। अच्छा। बस इतने वहाँ रुकता था उस समय। देखिए माँ का हृदय कितना गदगद हुआ होगा। लेकिन उनके अंदर में ये भी था कि बेटा भक्ति कर रहा है तो ठीक है कर रहा है। अंत में समझ गई। हाँ, वो समझ रही थी। और ऐसा नहीं कि ये कहती थी कि यहीं रहो, न जहाँ भी रहो, लेकिन मिल काम जहाँ बने जी वहाँ से, लेकिन मिलने कभी कभी आया करो। ये तभी देख के हम कई एक बार जाते थे। जी जी जी। किधरों प्रवचन करने गए, उधरे होके चले गए। जी जी जी। स्वामी जी, आपका जो संन्यास वस्त्र मिला, संन्यास आपने लिया,
कब लिया, कैसे लिया, थोड़ा इस विषय में बताइए। वही पूज्यपाद श्रीधर बाबा ने जो मेरा चुनाव किया था, जी जी जी। तो उनके मैंने पवित्र चरण कमल से, कर कमल से मुझे संन्यास मिला है। और कब मिला था? ये 1986 की बात है। अच्छा तो 1986 में मुझको पूज्यपाद श्रीधर बाबा ने इस वस्त्र से सुशोभित किया, इसलिए कि सत्यनारायण को आचार्य बनाएंगे धरहरा का। अच्छा अच्छा। तो स्वामी जी ने संन्यास वस्त्र ग्रहण किया। स्वामी जी जब आप संतमत में आए तो किनके सानिध्य में विशेष रहे, जो कि आप प्रवचन भी करते थे, इस विषय में थोड़ा बताया जाए। सानिध्य बरहरा में किसी का न, जिसके साथ रहता था जी जी जी। उनकी समझ बड़ी कमज़ोर थी। अच्छा जी। मैं जब गुरुदेव का विश्लेषण पढ़ता था जी तो वह विश्लेषण खूब मुझे पसंद होता था जी जी। और समझता खूब था। और जो वर्षों से साधु रूप में प्रवचन कर रहे थे, उनका प्रवचन मेरे प्रवचन के सामने हल्का हो जाता था। अच्छा। हाँ, होगा संस्कार पूर्व जनों का। तेज थे पहले हाँ, से। अब भौतिको विद्या में हन हन, यो विद्या में है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी जी जी। तो अपने से ही खूब समझते थे, और बाकी बात सानिध्य मिला समझने के लिए। जी, हाँ। पूज्यपाद श्रीधर बाबा का बरसों, जी जी जी। बजरंगी बाबा का बरसों, अच्छा। एक ठोर बाबा शिशु बाबा, हाँ शिशु बाबा का सानिध्य मिला। शिशु बाबा के सानिध्य से एक कहा पूर्ण वैराग मूर्ति ये तीनों थे। अच्छा। एक दिन की बात है, जी जी। मैं बजरंगी बाबा के साथ खक्सी श्याम जा रहा था। अच्छा। जी जी। और रास्ते में खराऊ पहनते थे वे, चप्पल तप्पल। हाँ हाँ। अच्छा। खराऊ का जो ऊपरला होता है क्या कहते हैं, जिसमें उंगली लसकती है। जी जी। खुट्टी। खुट्टी। खुट्टी टूट गई। अच्छा। तो खराऊ को कपड़ा में बांध के थैला में ले लिए। तो हम लौटते समय कंकर उनको गड़ता था ना, जी जी। उस समय का रोड ऐसे था, कंकरी खाली, हाँ। तो ऐसे कर देते ऊबड़ थे। खाबड़, जी, हाँ, तो हम बोले बाबा को बिहारीगंज में दुकान में चप्पल ले लेना है ताकि तलवा में कंकर ना गए। जी जी। अच्छा, 2 मिनट के बाद बोलते हैं तब तो इच्छान हो गई हमको। अच्छा। वाह। हम कभी इच्छान हो गई, चप्पल चाहिए। हाँ। तो हम कहे चप्पल, देखिए इच्छा और आवश्यकता में अंतर है। जी जी जी। इच्छा तो मन को होती है, आवश्यकता का संबंध तन से है। जी जी। इसको थोड़ा ऊपर लीजिए। हाँ, तन से है। जी। तो नहीं, ये तो इच्छा में आ गया, मुझे चप्पल चाहिए। अच्छा। तो चप्पल नहीं खरीदे। अरे राम। माना वैराग क्या 100%। पूज्यपाद श्रीधर बाबा को 1 नंबर वैराग, बजरंगी बाबा को 1 नंबर वैराग, शिशु बाबा को 1 नंबर वैराग। जी जी जी। खाली वैराग ये मिले। अच्छा। एक दिन मैं श्रीधर बाबा को चाहा कि जातूं। अच्छा, मतलब सेवा करूं। सेवा करो। जी जी जी। जातना देहाती भाषा में पूछते हैं लोग। सेवा करना, पैर दबाना। हाँ, हम छुए, क्या कहें, बाबा बोले यह सेवा बहुत बार हो चुकी है। अच्छा। इस बार तुम सेवा करने के लायक नहीं हो। अरे राम। अब कितना हमको क्या गुजरा होगा। मतलब ये जो बोले कि यह सेवा बहुत बार हो चुकी है, क्या आपके द्वारा? आप से या आपके द्वारा साधुओं की सेवा बहुत बार हो चुकी है, बहुत जन्मों में हो चुकी है। मतलब अभी जो सेवा आप कर रहे हैं, हाँ, आपने पहले भी सेवा किया है। अब तुम सेवा करने के लायक नहीं हो। अच्छा। तो ये जैसी मर्जी। मैंने जब साधु की सेवा मैं नहीं करूँगा तो मेरा क्या हाल होगा मैं जानता हूँ। गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिन नहीं कछु पाई हो। कस तुम बोलते हो तो मैं समझता हूँ, मैं किस माने में कहा हूँ मैं जानता हूँ। जी जी जी। तो मतलब सेवा करने की लालसा हुई। हाँ। तो लेकिन मन कहा जाए किसी भी साधु की सेवा इस जन्म में दुर्भाग्यवश कहिए कि जो कहिए नहीं हो पाई। आपका संस्कार उत्तम था, जो इतने सिद्ध पुरुषों का संग मिला। गुरु महाराज के विशेष शिष्यों में वो तीनों गिने जाते हैं और बड़ा सम्मानीय है संत मत में।
पूज्यपाद श्रीधर जी महाराज, बजरंगी गुरु जी महाराज, शिशु जी महाराज, उनके सानिध्य में आप रहे, उनके साथ रहे, सत्संग करते रहे। हम ये जानना चाह रहे थे कि कभी गुरु महाराज का संग हुआ, कुछ बात हुई, कुछ ऐसा प्रसंग यदि आपको याद हो तो बताया जाए, प्रॉपर आपका। जी। मैंने दीक्षा ली 29 जुलाई 1977 को। जी 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 जी। बिल्कुल नया नया था, विद्यार्थी था। और देखा मैंने लगभग 81 के बाद से, 81 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय सत्संग हुआ था, मैं गया था। जी जी जी। उसके बाद से गुरु महाराज बोलना चालना बंद कर दिए। अच्छा। बोलना चलना बंद कर दिए। तो बोलूं किससे? किससे बोलूं? बोलना चलना बंद है। तो इसीलिए गुरुदेव से जो मेरी बात होनी चाहिए थी, जी जी जी, वह बात नहीं हो पाई। जी जी। एक बार की बात है, पूर्णिया सत्संग मंदिर में गुरु महाराज पलंग पर बैठे हुए थे। जी जी जी। मैं भी दर्शन के ख्याल से गया, प्रणाम नमस्कार करके। जी जी जी। उसी हॉल के एक कोना में बैठा। अच्छा। अकेले थे गुरु महाराज उस समय पलंग पर। हमको कहते हैं कुछो चाही की। अच्छा, ऐसे बोले? हाँ, तभी तो हम इतना पक्का महात्मा नहीं थे। हाँ। चट से कुछ लिए लें। हाँ। हाँ। कि जी नहीं जी नहीं जी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जी नहीं जी। डरा गए। हाँ। हम मने मन कहते थे, चाहने में तो जिस समय मैंने दीक्षा ली थी, जिस दिन, जी जी, जब आशीर्वाद के लिए पूज्य पास संत सेवा भेजे गुरुदेव के पास, तो जो चाहना थी तो उसी दिन चाहना रखी गई। हाँ। गुरुदेव मुझे ताकते थे, मैं भी गुरुदेव को ताकता था। मन में जो हो रहा था गुरुदेव भीतरी भीतर देख रहे थे। अच्छा। मैंने मुंह से नहीं कहा कि यह चाहिए, लेकिन मन में कोई चाहना थी, सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक। आध्यात्मिकता की जो बात मैंने गुरुदेव से चाही थी, वह धीरे धीरे निश्चित ही हो रहा है अभी भी। हाँ। अच्छा, अच्छा। उसका अंत अभी नहीं होगा। जी जी जी। आध्यात्मिक प्रगति का अंत तो जानबे करते हैं। जी जी जी। लेकिन प्रारंभ हुआ, प्रारंभ होगा तो मध्य कहीं आएगा ही। जी जी जी। और मध्य आएगा तो अंत भी मिलेगा। लेकिन उस आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति हो रही है। जी जी। स्वामी जी, आप 5 भाई थे। हाँ, 5 भाई। तो पांचों का विचार कैसा था, संस्कार कैसा था, थोड़ा सा उस विषय में बताया जाए। 5 में से जो बड़े भाई थे, जी जी, क्या नाम था उनका? उनका नाम था जगदीश। जगदीश सिंह। हाँ, जगदीश उस समय हम लोगों का कई एक टाइटिल चलता था। जी जी जी। कहीं पर मंडल टाइटिल चलता था। जी जी। कहीं पर सिंह टाइटिल चलता था। जी जी। कहीं पर बहरदार चलता था। अच्छा। यही सब वो मंडल ही चलता था। हमारा भी स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट में जी जी जी। सत्यनारायण मंडल ही है। जी जी जी। हाँ जी, बताया जाए। हाँ, तो बड़े भाई के स्वभाव में एक कड़ापन था। अच्छा। हाँ, कड़ापन था। कड़ापन किस समय उचित वो कह रहा है, कोई उसको अनुचित ठहरा रहा है, उस समय बहुत कड़ा हो जाते थे। जी जी जी। कड़ा हो जाते थे। उसके बाद सुरेश भाई था। सुरेश भाई तो हमसे भी नरम थे। अच्छा। हाँ, वाह। 3 भाई, जैसे सुरेश भाई, एक हमसे छोटा था जय नारायण। जी जी जी। जय नारायण 2, और एक भाई और था छोटा, नवल किशोर। जी जी जी। वो पंजाब में। जी जी जी। हाँ। उनका स्वभाव कैसा था? क्या कहा जाए, एकदम एक भक्त का स्वभाव था। अच्छा। नवल की कुछ बात कह दूं? जी छोटे जी, हाँ, बताया जाए। तो मैं जब कॉलेज में था तो नवल 9वीं कक्षा में पढ़ता था। जी जी जी। हाँ। और उस समय आर्थिक बड़ी तंगी थी परिवार में। अच्छा। जन मजदूर की तरह काम करके जीते थे माँ बाप। जी जी जी। तो नवल को असर होता था कि अभी मैं 2 पैसा कमा सकता हूँ मजदूरी के रूप में। जी जी जी। तो 2 पैसा से माँ बाप की दिक्कत दूर हो सकती है। जी जी जी। अब पढ़ने में लगूंगा अभी 9वां में। हाँ। जी जी। अब फिर हो सकता है मैट्रिक इंटर करूंगा,
हो गया बीए करते करते नौकरी हो गई। ये 5 साल मेरे माँ बाप को दुखे हुआ और नौकरी से हमको सुखे मिलेगा तो क्या हुआ। जी जी हाँ। नहीं, हमको कहा भैया आप पढ़िए, अच्छा हाँ हमको छोड़िए, हमको पंजाब जाने दीजिए। देखिए हाँ। तब पंजाब वो चला गया, हाँ जी। कमाने लग गया, अपने अपनी खुराकी जितनी खर्च में आती तो ले लेते थे। जी। इसके बाद माँ बाप को जितना चाहिए उतना दे देते थे। अच्छा वाह। बचता था तो हमको भी पढ़ाई में खर्चाऊ भेज देते थे। अच्छा वाह। ऐसा था वो। भाई में इतना प्रेम था। और क्या कहा जाए, जी। तो वो भी उसका मन मैंने शादी ब्याह से हटले था, अच्छा। भक्ति में रमा हुआ था। बड़का भैया मार पीट के उसको शादी तो कर दिया, अच्छा। लेकिन वो स्वीकार नहीं किया। तो पंजाब में रहता था। जी जी जी। और पंजाब में एक मंदिर में ही रहता था। ये क्या करता था, साधन के लिए कुछ ईंटा जमा करके गुफा बना लिया। अच्छा। और उसी में भीतर में बैठ के जो जानता था करता था। अच्छा, ये भी ध्यान करते थे। एक एक दिन तो ध्यान में बैठा रह जाता था और नौकरी में फैक्ट्री नहीं जा सकता था। अच्छा हाँ मतलब उधर काम छोड़ दिए, इधर ध्यान में हाँ बैठे। हाँ। तो इसको कहते थे, देखते थे पंजाब के लोग वहाँ के। हाँ। तो हमारा नवल बोलता था हम क्या हैं, हमसे भी बड़ा भाई साधु है, अच्छा। उनका सुनिएगा तो और बात साफ हो जाएगी। अरे राम वाह। तो मंगाइए ना भाई जी को, मंगाइए ना। तो कई एक बार वो चिट्ठी लिखा नवल, हम टार बटोर करते रहे, अच्छा जाएंगे। जी जी जी। एक बार कहिए प्रारब्ध के अनुसार जो हो। जी जी हाँ। साइकिल पर एक साथी के साथ जा रहा था। जी। एक ट्रैक्टर आ रहा था, ट्रैक्टर वाले ने मार दिया ठक्कर, धक्का मार दिया, गिर गए दोनों। अरे राम। नवल कुछ ज़्यादा प्रभावित हुए। अच्छा। वहाँ के लोगों ने अस्पताल ले गया। जी जी जी। इलाज जितना कराना चाहिए कराया। डॉक्टर बोले कि इस तरह का हाल इसका है, अब घर ले जाइए, अच्छा। इनकी सेवा टहल कीजिए। जितने दिन तक रहे, मतलब विशेष डैमेज हो गया। हाँ विशेष कुछ ऐसा हुआ। अरे राम। अच्छा फिर इसी बीच में बड़े भाई को मैंने भेजा कि देखिए आप जाइए अपने से, क्या स्थिति है। नहीं हाँ, जी जी। गए बड़े भाई वहाँ रहने लग गए। अब हम सोचने लग गए कि हमें जाना है नवल के पास, हाँ। लेकिन एक पता लगा लें, जो जन्मा है सो मरेगा। तो हम यह जान जाएं केवल जी जी कि जी। नवल इस दुर्घटना के बाद रहेगा कि जाएगा। अच्छा। जानेंगे कैसे, हाँ तो जनाने वाले तो गुरुदेव। हाँ। हम चल दिए कुप्पा घाट। अरे राम, इस बात को जानने के लिए हाँ, देखें वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि और 10 वर्ष बचा, ये कानून कहता है इस विधि से इसकी मौत, तो वही सही। जी। लेकिन सही मौत होगी अब कि रहेंगे, ये जानकारी होनी होनी चाहिए। जी जी। तो मैं गया कुप्पा घाट, अच्छा। पूज्य भगीरथ बाबा से मिला, कोई सेवा में रहते थे। जी जी जी। तो बाबा हम गुरुदेव से एक बात जानने के लिए आए हैं। कौन बात? अच्छा। तो वही नवल वाली बात सुनाए। तो बाबा बोले इतना बजे 9-10 बजे बाहर में गुरुदेव आते हैं, हाँ। उस समय आइएगा। अच्छा। उस समय मैं गया, भगीरथ बाबा से बोले। जी जी जी। तो भगीरथ बाबा गुरुदेव से बोले कि हिनकर नाम सत्यनारायण छकै, जी जी हाँ। हिनकर सबसे छोट भाई नवल किशोर पंजाब में रहे छे, जी जी ट्रैक्टर से दुर्घटना भए गेल छे, जी। इतने टा जाने ल चाहे छे कि आब रहते कि नहीं। जी जी। तो गुरुदेव बोले ओते दूर के बात हम केना बतेबे। हाँ। तो हम तो मने मन बुझते थे कि तो बोलते हैं ऐसे ऊपर मन से। तो वो हाँ एक बात और बोले, जी जी। हे हो जे भी है छे न अच्छा खराब, हाँ। अच्छे है छे। अच्छा। अब गुरुदेव कहते हैं इतना बोल दिए। हाँ। तो भगीरथ बाबा कहते जा ध्यान करो। अच्छा। ध्यान करने बैठे, क्या ध्यान होगा उस समय, जी जी। वही ख्याल। अच्छा, बार बार की क्या हुआ नहीं क्या हो। हाँ। फिर गए तो गुरुदेव
हाँ, तब वो हम खुलवाना चाहते थे, कि स्पष्ट तो बात हुई नहीं। हुई नहीं, ये तो हम एक पेंच लगाए। अच्छा तो आप कहिएगा गुरुओं महाराज से पेंच, हाँ बढ़िया पेंच लगाना चाहिए। अच्छा देखिए। हम एक थाली खरीदे, हाँ 1 किलो वहाँ स्टेशन से बढ़िया सेब लाए, अच्छा। धोकर थाली में रखे। अब भगीरथ वहाँ से बोले इसमें हमारा कंडीशन रहेगा, अच्छा आप कहिएगा कि इनको प्रसाद दिया जाए गुरुदेव, जी जी। कहेंगे हाँ दे दो, तो इसमें शर्त रहेगी, तब बुझेंगे अब रहेगा न नबल रहेगा, मरेगा अच्छा नहीं। मतलब उसी कंडीशन में आप हाँ पकड़ लेंगे उनको कर ना। लेंगे। और यदि कहेंगे नहीं, तब बुझेंगे वो चला अब नहीं रहेगा। हाँ जी जी। हाँ देखिए कैसा ही चलवा है जांच करने में। जी है ये कि पक्का चेला। हाँ तो हम थारी में सेब लिए, गुरुदेव के कमरे में एक पैर आगे किए। गुरुदेव क्या कहते हैं, जी जी। अब नहीं रहते। अरे ऐसे। एक बात, दूसरी बात, केकरो घर टूट जाए, रहे वाला के कष्ट हुए, जी जी। कोई दयालु टूटलका घर से हटाए के नपका घर में दे दिए, तो परिवार वाला कौन चिंता। जी जी जी। हाँ मने हमरा चिंता रहे। अच्छा तो हम समझ गए एक्सीडेंट में उसका शरीर कुछ ऐसा हो गया है, डैमेज इतना हुआ है कि हाँ, अब तो उसमें रहने में कष्ट होता है। हाँ। और गुरुदेव अगर ऐसा कहते हैं तो गुरुदेव ही चाहते हैं उस शरीर में नहीं रहने देकर दूसरा नया शरीर दे दें। मिले। जी जी जी। हाँ ये बात बोले, तो यहाँ तो इतनी बात हो गई। जी जी जी। 2-4 मिनट के बाद वहाँ पर क्या घटना घटती है पंजाब में, जी। तो नवल कहता है भैया को, भाईजी प्रसाद चढ़ेने छे कोपा घाट में, हमरा देन हो। अच्छा वहाँ वो जान रहे हैं। वो देख रहे हैं, अच्छा अब कैसे गुरुदेव की कृपा हुई होगी, हाँ जी। देन हो। तो भैया को लगता था बहुत दिन, कुछ दिन से जो बीमार है ना, इसीलिए ऐसे अकता बकता है, मस्तिष्क जो है ना। हाँ गड़बड़ा गया। हाँ तो नवल का नहीं, हमारा मस्तिष्क नहीं गड़बड़ाया है, अच्छा प्रसाद देन हो। तो फुस फास करके हाथ चला दिया। जी जी जी। 3 मिनट के बाद कहता है नवल, हाटोन हो, गुरु महाराज खड़ा छे, हाँ हाटोन हो, अच्छा हमरा ले लेल छे। मतलब उनको उस समय दिखता होगा। हाँ जी जी हाँ। तो भैया हटे, और 3 मिनट जो बोला था नवल, 3 मिनट में नवल प्राण छोड़ दिया। अरे राम। तो इस तरह से नवल का हाल रहा है, बहुत अच्छा, हमसे भी बढ़िया। हाँ देखिए गुरु महाराज का चमत्कार, साधन भी करते थे, ध्यानी भी थे, और समर्पण भी था सदगुरु पर। सेवा चाहिए। हाँ इतना समर्पण सदगुरु के प्रति था। भले ही एक्सीडेंट हुआ, कोई कारण हुआ होगा, अब मौत कैसे आती है किसी को पता नहीं है, लेकिन जब जाने का होता है तो जाना ही पड़ता है। लेकिन सदगुरु महाराज ने जो कहा कि शरीर जो डैमेज हो गया है उसको रखना अब ठीक नहीं है, अब दूसरे शरीर में जाएंगे, इसका मतलब है उनको कोई अपने से ले आए। हाँ उसको मतलब मनुष्य का शरीर मिला होगा। अच्छा गुरु महाराज उनको दर्शन दे रहे हैं उस समय, कोई देख नहीं रहे हैं लेकिन वो देख रहे हैं। 3 मिनट में शरीर छूट जाता है, इसका मतलब गुरु महाराज वहाँ दर्शन दिए हैं और उसके बाद उनको ले गए और मनुष्य शरीर में भेजे होंगे। तो ये सदगुरु कृपा है, ये सदगुरु का चमत्कार है। इस तरह से इनके भाई थे स्वामी जी। हमसे जो छोटा था जय नारायण, हाँ जी जी। जय नारायण भी बिल्कुल भोला भाला। अच्छा सुरेश भाई हमसे बड़े थे, बिल्कुल भोला भाला। स्वभाव पूछे थे ना, स्वभाव संस्कार, जी, हाँ। इस सारे स्वभाव संस्कार माए बाप के ही थे। अच्छा माए बाप कभी भी करक के, पिताजी तो 5 भाइयों में से किसी भाई को कभी गाली नहीं दी, अच्छा जाकर माए से शिकायत कर देते थे। जी जी जी। कुछ इधर हम लोगों से गड़बड़ी होती थी। तो स्वामी जी अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यह जानना चाहता हूँ कि आपने जो संतमत सत्संग में भाग लिया, बहुत बार लिया, चाहे वो जिला वार्षिक हो, अखिल भारतीय हो, गुरु महाराज के सानिध्य का भी और महापुरुषों के सानिध्य का, संतमत का जो प्रचार उस समय से चलता आ रहा है, आप देखते आ रहे हैं, तो उस समय किस तरह से होता था, अभी किस तरह से हो रहा है,
और क्या इस विषय में जो नए नए लोग हैं उनको क्या कहना चाहते हैं, कैसा संत मत का प्रचार है, क्या हो रहा है? बाबा हम क्या कहेंगे, जी जी हमारे जितने सत्संगी भाई बहन हैं हाँ वो तो देखते आ रहे हैं। जी 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 जो गुरुदेव के समय में थे उस समय को भी देखे हैं। जी जी गुरुदेव के बाद पूज्यपाद शाही बाबा, पूज्यपाद संत सेवा के भी समय को देखे हैं जी जी हाँ और अभी जो है जी जी जी। सब कोई जानते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये थे हमारे स्वामी सत्यनारायण ब्रह्मचारी जी महाराज, जो वर्तमान में संतमत सत्संग आश्रम पुरैनी मधेपुरा जिला में रह रहे हैं और यहीं से प्रचार भी करते हैं, साधना भी करते हैं, साहित्य का भी लेखन करते हैं। इनसे बातचीत करके मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। आप विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर जो भी श्रोता हैं उनको भी बड़ी शिक्षा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी इनके जीवन चरित्र से। आप लोग अवश्य इसे सुनें और दूसरे को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। स्वामी जी को पुनः प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।